को बुलाने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे डायमंड एक्सपर्ट हैं, तो करने के लिए हमारे गेस्ट आप देखिए हमारे डायमंड 10 लाख 50 लाख का बोनस दिया जा रहा है। पूरा भारत में इन्हें नाम से जाना जाता है, टीम के नाम से इन्हें सम्मानित किया जाता है। आज के दिन में आज अगर देखेंगे तो ट्रॉफी के साथ सम्मानित करेंगे। देखिए हमारा डायमंड कैसा होता है। डायमंड एसिवर जिन्हें डायमंड मतलब हीरा होता है। डायमंड सर को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, डायमंड का मोमेंटो दिया जा रहा है। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे आप सभी लोग तो हम चाहेंगे हमारे सभी गेस्ट अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और मैं चाहूंगा राजू दा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आज पूरा भारत इनके दीवाने हैं, क्योंकि डायमंड नाम से ही डायमंड आप लोग सुने होंगे। डायमंड का मतलब क्या होता है? हीरा। यस या नो? तो आज हम राजू दा का एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे। तो राजू दा। थैंक यू सुमन, थैंक यू। तो गुड आफ्टरनून। मैं सब कुछ बोलूं, सबसे पहले बोलूंगा आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कि वो प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है कि जो लोग उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सपोर्ट ना मिले। और आप लोगों ने जितना डिसिप्लिन में इस प्रोग्राम में आप लोगों ने बैठा है या सपोर्ट किया है या अभी तक जो प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए आप लोग रियली डिजर्व करते हैं एक जोरदार ताली। तो पहले आज जैसे सुमन बोल रहा था कि मैं डायमंड लेवल का मैं हूँ, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इससे क्या होगा कि आप अगर समझ पाएंगे कि हाँ एक इस इंडस्ट्री में क्या हो सकती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम राजू कुमार सिंह है और स्मार्ट वैल्यू के अंदर में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, 10 साल नहीं, 18 साल हो गया स्मार्ट वैल्यू के अंदर में काम करते हुए। बहुत सारे लोगों को लगता है ना क्या डायरेक्टली इंडस्ट्री चलती नहीं है, भाग जाती है। तो आपका सामने मैं जीता जागता सबसे बड़ा एग्जांपल हूं कि मैं 18 साल से इस सिस्टम में काम कर रहा हूं। कंपनी नहीं भागी, हाँ कंपनी भाग रही है लेकिन ग्रोथ की तरफ में भाग रही है कंपनी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इनकम के लिए बात बोला जाए तो देखिए आज का इनकम मेरे ऊपर में डिपेंड नहीं है कि मैं काम करूंगा तो मुझे इनकम आएगी या नहीं आएगी। मैं काम करूंगा तभी भी इनकम आएगा और नहीं काम करूंगा तभी भी इनकम आएगा, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं करता हूं। आज मेरे नीचे कम से कम 3 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ काम करते हैं। 1-2 हजार नहीं, 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं पूरे इंडिया भर के अंदर। 3 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। और आज जैसे इन्होंने बोल रहा था कि डायमंड के लेकर के, तो डायमंड में क्या मिलता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि देखिए आप ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा स्मार्ट वैल्यू की हैसियत क्या है और इसकी ताकत और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। आज अगर एक आदमी अगर सिर्फ डायमंड बनता है उसको 17.5 लाख रुपया खाली बोनस मिलता है। इनकम नहीं बोल रहा हूँ, ओनली बोनस मिलता है। मेरे को 17.5 लाख रुपया सिर्फ खाली बोनस मिला है। इनकम को हटा करके एक यूरोप ट्रिप मिला है, कम से कम अगर उसको पकड़ा जाए तो 3 से 3.5 लाख रुपया जो हम लोग को जिस तरह का लग्जरी यूरोप ट्रिप मिलता है वो जाने के बाद ही में पता चलता है। एक यूरोप ट्रिप मिला है एक डायमंड के साथ। अगर इनकम बोला जाए, अगर इस तरह इनकम बोला जाए करीब कम से कम 30-35 लाख रुपया इनकम हुआ है। मैंने कम से कम मैं अगर एक डायमंड का इनकम धरता हूँ तो 50 से 55 लाख रुपया इनकम होता है एक आदमी का। तो मैं इस सिस्टम में काम करूं या ना करूं, इनकम मेरे ऊपर में ज्यादा ये नहीं है, डिपेंड नहीं है।
एक डायमंड का इनकम कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 50 लाख रुपया है। अगर ट्रिप की बात बोला जाए, यूरोप अगर विदेश घूमने के लिए बात बोला जाए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 20 बार से ज्यादा मैंने विदेश भ्रमण कर चुका हूं। एक एक कंट्री तो ऐसा है कि 5 बार 4 बार भी जा चुका हूं। 20 कंट्री घूमना हो चुका है। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या लंदन, यूके जिसको बोले, क्या स्विट्जरलैंड, क्या पेरिस, क्या जर्मनी, क्या मैं जो भी आप कंट्री बोलिए, ये सब कुछ, थाईलैंड बोलिए, हांगकांग बोलिए, मकाऊ बोलिए, दुबई बोलिए, अबू धाबी बोलिए, टर्की बोलिए, ये सब कुछ घूमना हुआ। श्रीलंका बोलिए, इंडोनेशिया बोलिए, सिंगापुर बोलिए, मलेशिया बोलिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग, विजय सर और हम लोग साथ में पूरा फैमिली गए थे हम लोग मलेशिया घूमने के लिए। ये है स्मार्ट वैल्यू का पावर का स्ट्रेंथ। तो आप अगर स्मार्ट वैल्यू को समझना है तो इस चीज से मत समझिए कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूं। स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डर होगा अपने बच्चों को इसमें देने के लिए कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आप मेरे को देख लीजिए, मैं 18 साल से काम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ एक चीज जरूर हुआ कि मैं बेकार हो गया हूं आज के दिन में। और एक और बात बोलूंगा कि अगर इसमें लोग, बहुत सारे लोगों को ये भी धारणा रहती है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोल करके जाता हूं, मैं 2002 में एमसीए किया था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं 2002 में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। अगर मैं आज नौकरी करता तो मैं भी विदेश में जाकर के 50,000, 1 लाख, 2 लाख का नौकरी करता, लेकिन मैंने नौकरी नहीं किया। नौकरी के पिछवाड़े पर जोर से लात मारा, नौकरी को गेट आउट बोला और आज एक लग्जरी लाइफ लीड करता हूं। जिस गाड़ी पर चढ़ता हूं, लोगों को सपना होगा गाड़ी पर चढ़ना पर, किसको देख करके ड्रीम सेटअप किया था। एयरपोर्ट पर खड़ा था, मालूम चला कि सौरव गांगुली आ रहा है। सौरव गांगुली जिस गाड़ी से उतरा था, फोर्ड एंडेवर उस गाड़ी का नाम है, 30 लाख रुपया दाम है गाड़ी का, इसी स्मार्ट वैल्यू से लिया। 30 लाख की गाड़ी को मैं चढ़ता हूं। यही नहीं है, मेरा दूसरी गाड़ी है, तीसरा गाड़ी मेरा बेटा मेरे बहुत दिन से मैंने पागल करके रखा हुआ है कि पापा वो अंदर से खुलने वाला गाड़ी चाहिए। तो तीसरा भी आने वाला है, मोर और लेस फाइनल है। तो ये तीसरी गाड़ी मैंने होगी, मैं जो लेने जाऊंगा। मैं जिस घर में रहता हूं, बहुत कुछ लोग गए हुए हैं मेरे घर में, जो मैंने घर का ओपनिंग किया था, मैंने दूसरा घर लिया है। करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करके मैं सिर्फ इंटीरियर करा हुआ, घर का दाम नहीं बोल रहा हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा का वो घर है सिर्फ। तो कैसे हुआ? एक सिंपल सा आदमी, एक सिंपल सा साधारण सा फैमिली का आदमी इस सिस्टम में काम किया। तो बिलीव कीजिए, ये जो दिखाया जा रहा था, जो लोग ठीक से बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये लोग काम नहीं कर पाते, लेकिन लोग बेहतरीन, देखिए यही लोग जाकर के एक दिन बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों मैं अपना 10 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सभी लोगों को दूर दूर जाना है। मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को तो सिर्फ होटल जाना है, आप लोगों को दूर दूर जाना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं। वेलकम टू ऑल फ्यूचर्स लीडर्स। मेरा ये मानना है कि आने वाला जो धमाकेदार लीडर जो होगा, इसी ग्रुप से और इसी हॉल से निकलेगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? मेरा सोचने का तरीका सही है? आप लोग इसमें से निकलेगा ना कोई धमाकेदार लीडर, ये मेरा विश्वास है। ये आपको अपना पर विश्वास करना है। यहाँ पे धमाकेदार लीडर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर खड़े हैं वो निकलेगा, या जो कल ज्वाइन करेंगे इस ग्रुप में वहां से निकलेगा। ये है फ्यूचर। तो एक चीज बोलूंगा, पहला नंबर, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है सक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस इंडस्ट्री को बिलीव नहीं कर पाते, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिलीव नहीं कर पाते हैं। क्या है, आज मैं एक फादर हूं, मेरे पिताजी थे, चाहे आप लोग में बहुत सारे गार्जियन होंगे जिनके अंदर में एक सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। लेकिन मैं रिस्पेक्टेड गार्जियन से बात बोलना चाहता हूं कि देखिए आपके लड़के के अंदर में टैलेंट जरूर हो सकती है, क्योंकि मेरे भी घर में 9 इंजीनियर है। आपके बच्चे के अंदर में टैलेंट जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा बात पूछना चाहता हूं। जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, जहां पर मान लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए कि 10 चेयर है, 50 लोग बैठने वाले हैं, तो कितने लोग बैठ पाएंगे? 10 लोग बैठ पाएंगे। लेकिन जहां पर 50 चेयर रखे हुए हैं लेकिन 10 बैठने वाले हैं, तो 10 लोग बैठे रहेंगे और 40 चेयर खाली रहेगा, इंतजार करेगा कौन आने वाला है बैठने के लिए। तो डियर गार्जियन, डियर रिस्पेक्टेड गार्जियन, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अपने बच्चे को उस जगह में मत भेजिए जहां पर भीड़ है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटीज कम है। उस जगह में अपने बच्चों को भेजिए जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और भीड़ कम है। वहां पर आपके बच्चे के अंदर में टैलेंट कम भी रहेगा ना, तभी भी बच्चा आपका सक्सेस कर लेगा। लेकिन जहां पर भीड़ है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पर आपके बच्चे के अंदर में टैलेंट भी रहेगा ना, आपके बच्चे सक्सेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मैं टैलेंटेड नहीं था इतना, ठीक है, मैंने पढ़ाई लिखाई किया था, हो सकता था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में मैं शायद सक्सेस ना
अच्छा करता, लेकिन इस इंडस्ट्री में आया था, इस इंडस्ट्री में अभी लोग नहीं है, इस इंडस्ट्री ने अभी तक अभी जैसे अपना बचपना दिखाया है, अभी तो जवान होना बाकी है, पूरी तरह से जवान होना बाकी है। तब देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तांडव क्या मचेगा इस देश के अंदर में, तांडव मचेगा, तांडव मचाने वाला है, कौन मचाएगा? ये तो यहाँ से जो लोग करोड़पति निकलेंगे, करोड़पति जो निकलेंगे, कौन निकलेंगे? इसी इंडस्ट्री से लोग निकलेंगे। कोरोना काल में देखिए एक स्लाइड, मत बोलेंगे तब चेंज कीजिए। यहां पर एक लिखा है टाइम फॉर चेंज। इस कोरोना हुआ था, कोरोना के समय में क्या हुआ? पूरा दुनिया चेंज हो गया, रहने का ढंग चेंज हो गया, खाने का ढंग चेंज हो गया, घर से बाहर निकलना बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, नौकरी बंद हो गई, लेकिन डायरेक्ट जिंदगी धकाधक क्यों चल रही है? एक टाइम चेंज हो गया था। डियर एसोसिएट, डियर गार्जियन, मैं रिस्पेक्टेड जो लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं उनको बोलता हूँ एक टाइम चेंज हो गया है। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने सोचने का तरीका चेंज कीजिए, अपने बच्चों का डायरेक्शन चेंज कीजिए, तब देखिए क्या होने वाला है। आज मेरा बच्चा जो 8 साल का है, कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहा है। कभी सोचा था आपने? मैंने कभी सोचा था? लेकिन कोरोना ने चेंज कर दिया, और एक बात जाहिर कर दिया कोरोना कि जो 18 साल पहले मैंने जो वंडरफुल डिसीजन लिया था, एक बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया था, वो मेरा डिसीजन सही था, सही था। एक बात बहुत जरूरी है, आप लोग भी चेंज होइए और आप सोचने का ढंग बदलिए। अपने बच्चे को भीड़ भड़ाका में गोरू बैल की तरह मत भेजिए। अंदर जा 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 जा, इंजीनियर बन बन बन, और 3,000 की नौकरी 4,000 की नौकरी कराएंगे। वो मर जाएगा बच्चा, वो मर जाएगा, एक किसी दिन फांसी लटका कर मर जाएगा अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। एक माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियर पढ़ाता है, पेट काट करके पढ़ाता है, उसके साथ वो पढ़ता है, अपनी जमीन जायदाद बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। एक बच्चा को सही तरीके से एहसास रहता है कि मेरे माँ बाप मेरे घर क्या चाहते हैं, लेकिन जब वो सपने को, अपने माँ बाप का सपने को पूरा नहीं कर पाता है, तब वो उसको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में हार गया, मैं अपने माँ बाप का एक छोटा सा सपना पूरा नहीं कर पाया, और एक दिन फांसी के फंदे पर लटक जाता है। कौन लटकाया अपने बच्चे को, जिसको अपने गोद में बड़ा किया था? किसने लटकाया? आपने लटकाया, आपका सोच ने लटकाया। आपने अपने बच्चे को उस जगह में भेजा, अपने बच्चे को उस जगह में भेजा जहां पर जगह नहीं थी, जहां पर इनकम नहीं था। आप सोचिए, मैं तो बच्चे के बाप हूं, मैं कभी भी अपने बच्चे को नहीं बोलता हूं कि नौकरी कर। कौन आदमी बोलेगा अपने बच्चे को गुलामी कर? जो नौकरी करते हैं उनको मैं बुरा नहीं बोलता हूं। नौकरी का मतलब क्या होता है? सर्वेंट, नौकर। गवर्नमेंट के नौकरी करते हैं तो गवर्नमेंट नौकर, प्राइवेट के काम करते हैं तो प्राइवेट नौकर। कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा नौकर बने? मैं चाहूंगा जिस बच्चे के लिए मैं अपना जान देता हूं, मेरा बच्चा नौकर बने, मेरा बच्चा नौकरी लोगों को दे। मैं इस तरह का थॉट दूंगा। ये इंडस्ट्री है टाइम चेंज करने के लिए, लेकिन चेंज कैसे होगा? जब हम लोग टीम में एक साथ काम करेंगे तब होगा। हम और अकेला मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूं। आज मैं दुनिया में, इस जिंदगी में जगह पा पाया ड्यू टू मेरे 3 लाख का लोगों का एसोसिएशन के चलते पा चुका है। मैंने टीम वर्क किया, और दुनिया में जिसने भी टीम वर्क किया उसका जिंदगी एक दूसरे मुकाम पर चला गया। आपको भी मैं बोलूंगा, टीम वर्क कीजिए, टीम वर्क कीजिए, नेटवर्क तैयारी कीजिए अपना। जिस लोगों ने नेटवर्क तैयारी किया उस लोगों ने दुनिया में कहां गया। आप देख लीजिए जियो का क्या एक नेटवर्क है, एक बेहतर नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क से करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो आज हम लोग को भी नेटवर्क बनाया, जिसने नेटवर्क बनाया उसका जिंदगी में बहुत कुछ, सब कुछ पूरा हुआ। आपको नेटवर्क बनाना है तो हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग कहां नेटवर्क बना सकते हैं? नेटवर्क इंडस्ट्री में बना सकते हैं। हम लोग टीम गेम काम कर सकते हैं। टीम गेम काम करती है, टीम गेम काम करना है, टीम में काम कीजिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। विजन होनी चाहिए, क्रिएट विजन इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहां जाने वाली है। आज हम लोग झंडा उठा लेते हैं, ये पार्टी नौकरी नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। ये पार्टी भी नौकरी नहीं देगी, आने वाली पार्टी भी नौकरी नहीं देगी, उसके बाद वाले भी नौकरी नहीं देंगे। अब गधा आज भी बन रहे हो, गधा कल भी बनोगे, और फिर परसों भी तुम गधा बनोगे। नौकरी नहीं है तो कहां से मिलेगी? इसका झंडा उठाए तभी भी नहीं मिलेगी, उसका झंडा उठाए तभी भी नहीं मिलेगी। सभी अपने लॉलीपॉप धराएंगे, लॉलीपॉप धर ले नौकरी का, आप पकड़ने जाइए कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, नौकरी नहीं है, नहीं मिलेगा। एक ही इंडस्ट्री है तो पूरे बेरोजगार लोगों को अपने अंदर में समा
संभाल सकता है, वो इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री बोलते हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसी इंडस्ट्री में है क्षमता तो पूरे लोगों को अपने आप में ले सकता है। ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। आज जो आप सोच रहे हैं, 18 साल पहले सोचिए जब मैंने डिसीजन लिया था, मेरे पास एक बेहतर नौकरी थी, एक बेहतर जिंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने नौकरी को छोड़ दिया, उस कैरियर को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास देखने की नजर थी कि मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री कहां जाने वाली है, इसलिए मैंने उसको छोड़ करके इस इंडस्ट्री को पकड़ा। इसलिए आज मैं बेहतर लाइफ लीड करता हूं। इसलिए मेरे में क्षमता है कि मैं सही जगह का अंतर कर सकूं, इसलिए मैं इस जगह को होल्ड कर रहा हूं। मेरे में क्षमता है कि मैं दूर दूर तक देख सकता हूं, इसलिए इतना बेहतरीन लाइफ लीड कर रहा हूं। मेरे में क्षमता है कि इस इंडस्ट्री क्या कर सकती है, इसकी जानकारी मुझे में है, इसलिए मैं आज इतना बेहतरीन लाइफ लीड कर रहा हूं और आने वाले दिन में और बेहतर लाइफ लीड करूंगा। तो विजन होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के आपका बिलीव होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री को मानना पड़ेगा कि इंडस्ट्री बहुत कुछ करने वाली है, बहुत कुछ करके हम लोगों को देगी। एक बिलीव हमारे अंदर में होनी चाहिए, एक बिलीव और विश्वास होगी तभी काम करेंगे, और देखने का नजर होनी चाहिए कि इंडस्ट्री कहां जा रही है। आज कल परसों मत देखिए, आप देखिए कि ये 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में जिंदगी कहां जा रही है। 60 साल नौकरी करके आदमी का जिंदगी नहीं बदलता है, 25-30 साल पढ़ाई करने के बाद में, 60 साल नौकरी करने के बाद में जिंदगी नहीं परिवर्तन होता है। यहाँ पर 2 3 4 6 महीना में नहीं होता है डियर फ्रेंड। अगर आपके अंदर में आपके बहुमूल 5 से 10 साल अगर इंडस्ट्री को दे सकते हो, मैं आपके दावे के साथ बोल सकता हूं आपके वो सभी सपने पूरे हो जाएंगे जो सपने आपने देखना बंद कर दिया है। आपका 10 साल देने के लिए तैयार है इस सिस्टम को, तो अगर 10 साल सिस्टम है तो सिस्टम इतना कुछ दे देगा कि आप रख नहीं पाओगे, आपके रखने की हैसियत नहीं होगी। मैं आपको बोल करके जा रहा हूं, आज जितना मैं एमसीए करके कमाता, उससे ज्यादा मैं सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स देता हूं। अगर मैं बोलूं ना तो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे। मैं 10 से 12 लाख रुपया जीएसटी और इनकम टैक्स देता हूं। ये है मेरा अचीवमेंट लाइफ का, ये है मेरा लाइफ। ये तरह की विजन होनी चाहिए। अब बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हम गरीबी में मरेंगे, ये सपना नहीं देखना पड़ेगा। बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए, और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपके अंदर देखो डिजायर होनी चाहिए, आपको जलता नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मैं 25 साल 25 को 20 को 22 को कंट्री घूम चुका हूं, तो आपको जलता नहीं है? आपको जलता नहीं है कि मैं 30 लाख की गाड़ी पर चढ़ता हूं? मेरा बच्चा जिसकी 8 साल का उम्र है, उसका इच्छा है कि खुलने वाली गाड़ी चाहिए तो मैं खरीदने वाला हूं। आपको नहीं जलता है? आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ करना है। भगवान क्या मेरे को मरने के लिए धरती पर भेजा है? नहीं, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर में, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर कर गुजरने के लिए। वो बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर में है, आपका सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता है, खुदा भी नहीं रोक सकता है। वो बर्निंग डिजायर अपने अंदर में पैदा कीजिए। अगर वो कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ करेक्शन करना है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आज जो काम है वो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क नहीं करने से इस इंडस्ट्री में आप नहीं चलेंगे। हार्ड वर्क करने से नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में क्या देख रहा है? ये दोनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं, दोनों कौवा एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस किसको मिलेगा? सक्सेस इसको मिलेगा। क्यों? वो भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है, लेकिन सक्सेस किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। क्यों? ये कौवा स्मार्ट कौवा है और स्मार्ट वर्क कर रहा है, इसलिए इसको सक्सेस मिलेगा। आप भी काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं। सक्सेस किसको मिलेगा? जो स्मार्ट तरीका से, सही तरीका से काम करेगा, उसको सक्सेस मिलेगा। आपको अपने अंदर में चेंज लानी पड़ेगी। स्मार्ट तरीका से मेरे को काम करना है, खाली गधों की तरफ, कोलू की बैल की तरह काम 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 करने से सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस आपका स्मार्ट वर्क करने से होता है। आपको स्मार्ट वैल्यू करते हो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो, तब आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस कैसे मिलेगा? आज जैसे ऑफर आया हुआ है, ऑफर कैसे क्वालिफाई करेंगे? मैं पूरे टीम को क्वालिफाई करेंगे, आपका नहीं होगा। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग को देखना पड़ेगा मेरा ग्राउंड रियल मैच करता है कि नहीं करता है, तब हमारा सक्सेस होगा। खाली प्लानिंग करने से आपका नहीं होगा। तो रियल सक्सेस बहुत जरूरी है।
रियल प्लानिंग होनी चाहिए। खाली प्लानिंग प्लानिंग बोलने से है आप काम कर सकते हैं, आपको सक्सेस की जरूरत नहीं है। मेरा आवाज इतना काफी है बोलने के लिए, कभी हमको रोक नहीं सकता है, लाइन हमको नहीं रोक सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। स्मार्ट लोग कैसे काम करते हैं, स्मार्ट लोग कैसे सोचते हैं, उस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उस तरह अपनी टीम को डील करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सक्सेस होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? तो मैं जो छोटे छोटे 2-3 पॉइंट बोला और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और मैं माइक विजय को हैंड ओवर करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। लेकिन एक बार आपको जरूर बोलूंगा कि मैंने जो बात जो बोला है उसके बारे में सोचिएगा जरूर। थैंक यू।